सच्चाई बोल देना, स्पीकर का अपमान हो गया, तड़ी पार का अपमान हो गया, संघियों का अपमान हो गया। और रोज जो देश का अपमान हो रहा है, जो लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करके एक साइड रख दिया जा रहा है, वो नहीं अपमान हो रहा है। ऐसी पार्लियामेंट चाहिए, ऐसी सुरक्षित पार्लियामेंट चाहिए क्या? ऐसी पार्लियामेंट नहीं चाहिए। अगर उस जगह पे वो कहीं बम लेकर आ जाते और कुछ ऐसा लेकर आ जाते तो क्या होता? क्या होता फिर? मोदी जी तो छुप के बैठे थे ना, और उन्हीं के एमपी के बनाया हुआ पास पे वो एंट्री किए थे। अगर कहीं खुदा न खासा दूसरी पार्टी के लोग के पास पे होते, अब तक तो मोदी जी पता नहीं क्या बम ब्लास्ट कर देते कि पूरे हिंदुस्तान में हाय तौबा मच जाता। आज मोदी जी को शर्म आ रही है, प्रधानमंत्री को शर्म आ रही है। ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री, ऐसा कायर प्रधानमंत्री हमने तो नहीं देखा इतिहास में। स्मृति ईरानी बेशर्मी कहाँ छुपी है? एक बार बोले तो सही, राहुल गांधी के आंख मारना दिख जाता है। ये कायर आदमी प्रधानमंत्री कहते हैं मैं फक्कर आदमी हूँ, थैला उठा के चलता बनूंगा। अरे बाबा अभी चले जाओ ने, देश की ऐसी तैसी कर डाले। पार्लियामेंट में तुम्हारे कलर बम लेके लोग एंट्री कर जा रहे हैं, अब कब जाओगे? सारी सरकारी संपत्तियां बेच के खा गए। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में आज सारे नेता सड़कों पर आ गए। इंडिया गठबंधन बहुत जरूरी था। हर पार्टी को एक होना बहुत जरूरी था, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी है। जब संघी देश चलाएं, तड़ी पार कानून मंत्री बने, तो देश तो खतरे में है। देश खतरे में है, तो देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी पार्टी का साथ होना और रोडों पे निकलकर आंदोलन करना, सबको एक होकर। 151 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये तो उनकी गुंडागर्दी है। हमने क्या बोला? जब संघी देश चलाएंगे तो देश खतरे में रहेगा, लोकतंत्र खतरे में रहेगा। जब तड़ी पार देश चलाएंगे, तड़ी पार कानून मंत्री होंगे, तो देश खतरे में रहेगा, लोकतंत्र खतरे में रहेगा। कह रहे हैं अपमान किया है। अपमान क्या? किस बात का अपमान? स्पीकर का अपमान किया, मिमिक्री की है उनकी। अच्छा, सच्चाई बोल देना, स्पीकर का अपमान हो गया, तड़ी पार का अपमान हो गया, संघियों का अपमान हो गया। और रोज जो देश का अपमान हो रहा है, जो लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करके एक साइड रख दिया जा रहा है, वो नहीं अपमान हो रहा है। कहाँ अपमान हो रहा है? विश्व गुरु बन रहा है भारत। विश्व गुरु बस उनके लोग विश्व गुरु बनाए। बाकी इनको पता लग जाएगा सन 2024 में। क्या पता लग जाएगा? तीसरी बार फिर मोदी सरकार, पार्लियामेंट में नारा लग रहा है। देखिए, नारा वो लगाए मोदी सरकार में, पार्लियामेंट में 2 लोग बारूद के साथ घुस गए। ये तो पहली बार इतिहास में पहली बार हुआ। कलर बम था। अगर मान लीजिए वो बम लेके घुस जाते तो आप क्या करते? देश क्या करता? हमारे सारे नेताओं का एक ही 200 करोड़ से पार्लियामेंट बना है। मोदी जी ने कहा 700 ऐसा पार्लियामेंट नहीं चाहिए। ऐसा पार्लियामेंट नहीं चाहिए कि पार्लियामेंट में आज तक पहली बार पार्लियामेंट में कोई घुसा है। मोदी जी कलर लेकर घुसा है, कलर लेकर। ऐसी पार्लियामेंट चाहिए, ऐसी सुरक्षित पार्लियामेंट चाहिए क्या? ऐसी पार्लियामेंट नहीं चाहिए। अगर उस जगह पे वो कहीं बम लेकर आ जाते और कुछ ऐसा लेकर आ जाते तो क्या होता? क्या होता फिर? मोदी जी तो छुप के बैठे थे ना। बैठे नहीं थे, बनारस में थे ना। नहीं, क्यों? हो सकता मोदी जी की चाल थी, मोदी जी की चाल रही हो, प्रधानमंत्री की चाल रही हो। हमारे नेताओं को उन्होंने धुआं छोड़वाया। उस समय हमारे किसी लीडर को किडनैप कर लेते, या किसी पार्टी के लीडर को किडनैप करवा दिया जाता धुआं छोड़वा के। ऐसे कैसे? पार्लियामेंट में पहली बार ऐसा हुआ, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। जितने उल्टे सीधे काम हो रहे हैं वो उतना मोदी के राज में इतिहास में पहली बार हो रहे हैं। इससे पहले नहीं हुआ। इससे पहले कोई घुसा था क्या? और उन्हीं के एमपी के बनाया हुआ पास पे वो एंट्री किए थे। अगर कहीं खुदा न खासा दूसरी पार्टी के लोग के पास पे होते, अब तक तो मोदी जी पता नहीं क्या बम ब्लास्ट कर देते कि पूरे हिंदुस्तान में हाय तौबा मच जाता। उसकी जगह कोई मुस्लिम होता तो क्या होता? मुस्लिम की तो बात छोड़िए, उस जगह पे किसी और पार्टी का भी कोई होता ना, अब तक मोदी जी तो बम ब्लास्ट कर देते, पूरा तूफान मचा के रख देते। पेट में बच्चा होता ना, उसको भी पता लग जाता कि मोदी जी बहुत बड़ा तूफान रचे हैं। पार्लियामेंट में कोई घुस गया है। आज मोदी जी को शर्म आ रही है, प्रधानमंत्री को शर्म आ रही है। ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री, ऐसा कायर प्रधानमंत्री हमने तो नहीं देखा इतिहास में। 56 इंच की छाती वाले हैं। 0 छाती वाले हैं। 56 इंच अपनी मर्जी से 56 बना ले, चाहे 100 इंच बना ले। इनकी बिल्कुल 0 छाती है। इनके राज्य में पार्लियामेंट में लोग घुसे हैं, कलर लेकर घुसे हैं। अगर उसी जगह पे कलर बम लेके घुसे हैं, अगर उसी जगह पे कोई खतरनाक बम होता, कोई खतरनाक हथियार होता। राहुल गांधी को डराने के लिए था ये सब? राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी अपने वर्करों को भी बोलते हैं कि डरो मत। राहुल गांधी बोलते हैं डरो मत। भाजपा के डरपोक लीडर भागने लग गए, और राहुल गांधी सीना चौड़ा करके देख रहे हैं कि ये कहां से कूद रहे हैं, क्या फेंक रहे हैं। लेकिन राहुल जी को तो खतरा है। ये प्रधानमंत्री की चाल भी हो सकती है। आरोप लगा रही हैं। प्रधानमंत्री की चाल भी हो सकती है। कैसे लोग पार्लियामेंट में घुसे, प्रधानमंत्री बताएं तो सही कि कैसे घुसे। इनकी कौन सी पार्लियामेंट बनी है ऐसी नई कि जिसमें कोई आसानी से घुस जा सकता है? भाई भी नहीं जा सकती। तो कैसे फिर प्रधानमंत्री ने एंट्री करवाया, प्रधानमंत्री ने घुसाया।
ये तो साफ जाहिर है कि देश का प्रधानमंत्री कायर है। हाँ। देश का प्रधानमंत्री ही सब कुछ करवा रहा है। हाँ। आरोप लगा रही हैं आप? आरोप नहीं, ये सच्चाई है। आरोप नहीं, सच्चाई है। पार्लियामेंट में एक सुई नहीं जा सकती। और पार्लियामेंट में कलर बम कैसे गया? प्रधानमंत्री की चाल है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं थे? प्रधानमंत्री बाहर थे, क्यों थे भाई? बनारस दौरे पर नहीं, क्यों भाई? उसी दिन जाना था दौरे पे। तो जरूरी है। अरे जिस दिन बैठते उस दिन घुसा लेते। उस दिन घुसा लेते। ये तो सब जाहिर है कि प्रधानमंत्री चाल चल रहे हैं। आपको खुश होना चाहिए कि ऐसे प्रधानमंत्री जो किसी को अच्छा, ऐसी महिला है, हमें खुश होना चाहिए कि चोर बदमाश उग्रवादी हम बम लेकर पार्लियामेंट में घुस जाएं और हम इनके धन्यवाद करें कि प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है। हम तो कहते हैं 100 इंच का सीना है। ये कायरों का सीना है। ऐसे सीना किस काम के? किसी को भी नेता बना सकते हैं मोदी जी। ऐसे नेताओं के कितनों को मरवा देंगे। तुम इलेक्शन आने तो दो। कितनों को सफाया करवा देंगे मोदी जी। आने दो इलेक्शन, देखना। आरोप लगा रही हैं। आरोप नहीं है, सच्चाई है। जब पार्लियामेंट में कोई कलर बम लेके घुस सकता है तो ये आम बात है कि कुछ भी लेके कोई घुस सकता है। क्यों? प्रधानमंत्री को शर्म आ रही है। टीवी में दिखाने नहीं देते, अखबार में दिखाने नहीं देते। अगर यही किसी और पार्टी का कोई होता तो प्रधानमंत्री जी ना जाने कितनी हाय तोबा कर डालते। स्मृति ईरानी बेशर्मी कहाँ छुपी है? एक बार बोले तो सही, राहुल गांधी के आंख मारना दिख जाता है। महिलाओं के लिए बोल तो रही है। क्या बोल रही है? उसके बारे में क्यों नहीं बोल रही है? जो पार्लियामेंट में घुसे हैं कलर बम लेके, उनके बारे में क्यों नहीं बोल रही है? क्यों नहीं बोल रही है उनके बारे में? चुप है ना अमित शाह। क्यों शर्म आ रही है अमित शाह को? मैंने क्या बोला? जब देश के तड़ी पार देश चलाएं, देश के संगी देश को चलाएं, जब संघी भाजपा के संघी देश चलाएं तो देश खतरे में ही रहेगा। जब तड़ी पार कानून मंत्री बने, तड़ी पार कानून मंत्रालय चलाएं तो देश खतरे में रहेगा। पार्लियामेंट में नहीं बोल रहे, लेकिन टीवी चैनल पर तो बोल रहे हैं ना अमित शाह जी। क्यों? पार्लियामेंट में शर्म आ रही थी। क्यों शर्म आ रही है? क्या अमित शाह को शर्म आ रही है? नरेंद्र मोदी को शर्म आ रही है कि पार्लियामेंट में कलर बम लेके चले गए? ये तो इतिहास में पहली बार हुआ है। पहले भी हुआ है भाजपा सरकार में। तो जितना कांड हुआ है सब भाजपा सरकार में हुआ। जितना कांड, मेरे कहने का मतलब, भाजपा सरकार में तरक्की की राह पर है देश। ऐसी तरक्की नहीं चाहिए, ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। मीडिया वालों को भी मैं कहना चाहती हूँ, कभी भी आंख कान खोल लो। ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। देश बर्बाद हो जा रहा है, देश बिकने के तागार पे आ गया है। ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। कहते तो है हमारे लीडर सुरक्षित हैं, हमारे लीडर सुरक्षित हैं, पार्लियामेंट में जाके सुरक्षित हैं। जब पार्लियामेंट में कोई कलर बम लेके जा सकता है तो हमारे लीडर सुरक्षित हैं। राहुल गांधी के साथ कोई भी घटना घटा सकते हैं भाजपा वाले, ये संघी, ये तड़ी पार। मोदी जी का नाम सुनते ही आप लोग तिलमिला क्यों जाते हैं? मोदी जी कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं यार कि जो हम तिलमिला जा रहे हैं? कायरो वाला काम कर रहे हैं, तिलमिलाएंगे? देश हमारा खतरे में, देश के हमारे लीडर खतरे में, पार्लियामेंट में भी सुरक्षित नहीं। आप लोग क्यों नहीं दिखाते हो कि पार्लियामेंट में भी हमारे लीडर सुरक्षित नहीं है? 5 साल और अनाज मिलेगा 5 किलो। वही अनाज मैं बार बार चैलेंज दे के बोलती हूँ अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को, 10 किलो अनाज हम लोग इनके घर पे भिजवाएंगे, रिजाइन दे। इनके पास का देश चलाना नहीं। मोदी जी को 10 किलो अनाज, 10 किलो दाल चावल सब्जी सब कुछ 10 किलो अनाज उनके घर पे जाएगा। वो उसी में काम चलाएं, हम लोग भिजवाएंगे। और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भिजवाएंगे। और मोदी जी कहते तो फक्कर फकीर झोला उठा के चल दूंगा। फक्कर फकीर है तभी क्या देश बेच के जाएंगे? देश बेचने के बाद जाएंगे? अभी जाओ ना, देश तो बर्बाद हो गया, अभी जाइए। देश मजबूत हाथों में है। इंदिरा गांधी थी जो उन्होंने बोला था कि मेरे खून का एक एक टुकड़ा इस देश के काम आएगा, युवाओं को उकसाने के काम आएगा। एक कायर आदमी प्रधानमंत्री कहते हैं मैं फक्कर आदमी हूँ, थैला उठा के चलता बनूंगा। अरे बाबा अभी चले जाओ ने, देश की ऐसी तैसी कर डाले। पार्लियामेंट में तुम्हारे कलर बम लेके लोग एंट्री कर जा रहे हैं, अब कब जाओगे? सारी सरकारी संपत्तियां बेच के खा गए, सबकी ऐसी तैसी देश की कर दी, अब कब जाओगे? अभी थैला उठा के चले जाओ।